आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान काशी के बारे में, जिसे आप बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि इस शहर को काशी क्यों कहते हैं और इसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा। इस वीडियो में हम यहाँ पे प्रसिद्ध श्री विश्वनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे कि मान्यताएं, मंदिर से जुड़ी कथाएं और इसके साथ ही यहाँ के जो इम्पोर्टेंट अदर साइट सीइंग प्लेसेस हैं, जैसे काल भैरव मंदिर, संजय महादेव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और गंगा, सारी चीजों के बारे में और इनकी मान्यताओं के बारे में जानने वाले। उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा काशी से 450 किलोमीटर की दूरी स्थित झारखंड के देवघर बाबा बैजनाथ धाम के बारे में जानेंगे, वहाँ के शक्तिपीठ और बासुकीनाथ मंदिर के बारे में भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो अगर आप सनातन धर्म में बिलीव करते हैं और अपनी अगली जर्नी प्लान कर रहे हैं काशी और देवघर की, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं इन प्लेसेस की इंपॉर्टेंस, इनसे रिलेटेड स्टोरीज, इन प्लेसेस को कैसे कवर करना है, कि आइटनरीज कितने दिन का प्लान होना चाहिए, आपको अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कहाँ पे खत्म करनी चाहिए, कितने दिन का आपको ये प्लान बनाना चाहिए, क्या बेस्ट टाइम है प्लेसेस को विजिट करने के लिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फास्ट फॉरवर्ड करके देखने से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएंगी और बहुत सारी स्टोरीज आप मिस कर देंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा, डायरेक्टर आशीर्वाद वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अपने इस चैनल के माध्यम से हम भारत और इसके पड़ोसी देशों के इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और उनके साइटसीइंग प्लेसेस के बारे में जानकारी देते हैं, उनसे रिलेटेड स्टोरीज, उन प्लेसेस को कैसे और कब विजिट करना है, अपनी जर्नी कैसे प्लान करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही किसी भी डेस्टिनेशन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है और उसको एंजॉय कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं, जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। काशी, ये शब्द जितना ही प्यारा है, ये शहर भी उतना ही मनमोहक। काशी के बारे में कहा जाता है कि ये शहर अनंत काल से है और इस शहर को और इसकी सभ्यता को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। काशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये भगवान शंकर के शूल की नोक पर स्थित है और ये शहर आदिकाल से मौजूद है और प्रलय के समय भी इस शहर का विनाश नहीं हो सकता। काशी संस्कृत के एक शब्द काश से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रकाश, लाइट, और इसीलिए काशी को किंगडम ऑफ एनलाइटमेंट एंड नॉलेज भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शहर को बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है। इसका नाम वाराणसी यहाँ की प्रमुख दो नदियों वरुणा और अस्सी की वजह से पड़ा। ऐसा माना जाता है कि पुराना काशी शहर वरुणा और अस्सी नदी के घाटों के बीच में बसा हुआ है। काशी के लेफ्ट साइड यानी नॉर्थ में वरुणा, साउथ साइड यानी राइट में अस्सी नदी बहती है और इन्हीं दोनों नदियों के नाम को मिला के इसका नाम वाराणसी पड़ा। ये दोनों ही नदियां गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, जो यहाँ काशी में आकर के गंगा में प्रवाहित हो जाती है। बनारस इस शहर का एक फोनेटिक नेम है, जो ब्रिटिश काल में फेमस हुआ। काशी को भगवान शिव का घर भी कहा जाता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर वास करती। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से ये कहा धरती लोक पे अपना एक घर चाहिए, भगवान शिव ने काशी के इस पवित्र धरती को चुना और यहाँ अपना घर बनाया और तभी से ये माना जाता है भगवान शिव काशी में निवास करते हैं। इस वीडियो में तो अभी तक आपने जाना कि शहर को काशी क्यों कहते हैं, यहाँ से जुड़ी कथाएं और मान्यताएं क्या हैं और इसका नाम वाराणसी कैसे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट साइटसीइंग प्लेसेस के बारे में। शुरुआत करते हैं यहाँ के श्री विश्वनाथ मंदिर से। श्री विश्वनाथ मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का रचयिता और विष्णु जी को इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। एक समय आया, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में ये बहस छिड़ गई कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। तो बात के निवारण के लिए महादेव स्वयं आए और उन्होंने एक प्रकाशमय ज्योतिर्लिंग का रूप लिया और ये कहा कि आप में से जो भी ये पता करके बता दे कि इस प्रकाश का अंत और आरंभ कहाँ है, वो श्रेष्ठ होगा। फिर तत्पश्चात भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और जमीन के अंदर पाताल लोक में उस रोशनी की शुरुआत का पता लगाने निकल पड़े। वहीं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और आसमान में उड़ के इस प्रकाश के अंत का पता लगाने चल पड़े। काफी समय और मेहनत के बाद जब विष्णु जी ये नहीं पता लगा पाए कि ये रोशनी की शुरुआत कहाँ से है,
तो वो वापस आए और महादेव से हार स्वीकार करी। परंतु ब्रह्मा जी जो हंस का रूप लेकर के आसमान में उड़े थे, उन्होंने भगवान शंकर से झूठ कहा, प्रकाश के अंत का पता लगा लिया है और केतकी का फूल प्रमाण के तौर पे इस सम्मुख रखा। ऐसा माना जाता है कि केतकी का फूल इस आकाश के सबसे ऊपरी भाग पे स्थित है, परंतु ब्रह्मा जी जो हंस के रूप में आसमान में उड़ रहे, केतकी का फूल को गिरता हुआ बीच में मिला और वो प्रमाण के तौर पे महादेव के सम्मुख प्रस्तुत किया। फिर महादेव ने ब्रह्मा जी के इस झूठ को पकड़ लिया और महादेव ने एक सिर को काट दिया और उनको ये श्राप दिया कि धरती लोक पे ब्रह्मा जी की कहीं भी पूजा नहीं होगी। इस घटना के बाद विष्णु जी ने भी अपनी हार स्वीकार करी और ब्रह्मा जी ने गलती करी, जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला। तभी से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में क्षार के नाथ के रूप में की जाती है और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग काशी में स्थित है, इसे श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साइटसीइंग प्लेस है, वो है श्री काल भैरव। श्री काल भैरव को भगवान शिव का ही एक उग्र रूप या अवतार कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी अपनी बात को साबित करना चाह रहे थे, उस वक्त उन्होंने भगवान शिव को काफी कुछ अपशब्द कहे, जिससे भगवान शिव क्रोधित हुए और काल भैरव रूप धारित हुआ और उसी रूप ने ब्रह्मा के उस सिर को उनके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन ब्रह्मा का वो सिर काल भैरव के हाथ से ही लगा रह गया। के उपरांत काल भैरव का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि इस ब्रह्म दोष का प्रायश्चित या निवारण कैसे हो सकता है। महादेव ने कहा, धरती लोक पे भ्रमण करें और जिस भी स्थान पे ब्रह्मा का ये सिर के हाथ से अलग हो जाएगा, इस स्थान पे उन्हें इस ब्रह्म दोष मुक्ति मिल जाएगी। काल भैरव के काशी पहुंचने के बाद ब्रह्मा का वो सिर से अलग हो गया और काल भैरव को ब्रह्म दोष मुक्ति मिली। इसके उपरांत ये मान्यता बनी कि अगर कोई व्यक्ति काशी में मरता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है काल भैरव को जब इस ब्रह्म दोष की मिली के उपरांत महादेव ने को यहाँ स्थापित किया और को ये जिम्मेदारी दी कि काशी की रक्षा करें और यहाँ की न्याय व्यवस्था बनाए रहें। इसीलिए काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा। काशी विश्वनाथ मंदिर करीबन 250 मीटर की दूरी पर विशालाक्षी गौरी मंदिर के एक शक्तिपीठ भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है माता सती के कान का कुंडल इयररिंग यहीं पे गिरा और इसीलिए इसे एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। काशी विश्वनाथ से 15 मीटर की दूरी पे अन्नपूर्णा देवी मंदिर और मंदिर से जुड़ी दो कथाएं। पहली कथा ये है, माता पार्वती ने भगवान शंकर के तीनों नेत्रों को अपने हाथ से ढक दिया, जिसकी वजह से सृष्टि पे अंधेरा छा गया और माँ पार्वती ने अपने गौरी रूप को खो दिया। के उपरांत माता ने भगवान शिव से कहा कि इसे वापस से कैसे ठीक किया जा सकता है। भगवान शिव ने माँ पार्वती से अन्न का दान करने की वजह से और दूसरी मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है, भगवान शिव ने माँ पार्वती से एक बार कहा कि ये भोजन एक माया है, इससे माँ पार्वती नाराज हो गई और उन्होंने सृष्टि से अन्न को गायब कर दिया। इसकी वजह से सृष्टि में चारों तरफ हाहाकार मच गया। के उपरांत महादेव ने अपनी गलती स्वीकार करी और फिर माँ पार्वती ने वापस अन्न को सृष्टि पे लेके आई और तभी से माँ अन्नपूर्णा के रूप में जाना और पूजा। काल भैरव मंदिर के नजदीक ही मृत्युंजय महादेव मंदिर। इस मंदिर के प्रांगण में एक शिवलिंग और एक कुआं मौजूद है। यहाँ भी भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है और इस मंदिर में महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में एक कुआं स्थित है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के धन्वंतरी अवतार ने अपनी सारी औषधियां इसके अंदर डाल दी थी, जिसकी वजह से इस कुएं के पानी से आपके सभी प्रकार के रोगों का हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुलसी मानस मंदिर के बारे में। तुलसी मानस मंदिर समर्पित है तुलसीदास। जैसा कि आप जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। संस्कृत भाषा व्यवहारिक रूप से उतनी सरल नहीं है जो एक कॉमन आम आदमी को समझ में आ सके, तो तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अनुवाद किया और जिसे हम रामचरित मानस के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है जिस स्थान पे तुलसीदास जी ने रामायण का अनुवाद करके रामचरित मानस लिखा, वहीं पे ये मंदिर बंगाल के सुरेखा फैमिली के द्वारा निर्माण कराया गया है। इस श्रृंखला में अगला साइट सीइंग प्लेस है श्री संकट मोचन मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ पे तुलसीदास जी को सर्वप्रथम हनुमान जी का स्वप्न आया था, जहाँ पे श्री मदन मोहन मालवीय जी ने आगे चल के संकट मोचन मंदिर निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है तुलसीदास जी के अंतिम समय में के बाजुओं में काफी दर्द होता था, काफी पीड़ा होती थी और वो इसी स्थान पे आकर उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना करी। ऐसा माना जाता है अगर आप संकट मोचन मंदिर को विजिट करते हैं तो आपके सारे कष्ट के सारे दुखों से आपको याद मिलती है। और ऐसी भी मान्यता है हनुमान जी के मंदिर जाने से आपके मंगल ग्रह और शनि ग्रह से होने वाली दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलती, इन परेशानियों से आप दूर होते हैं। काशी में स्थित दुर्गा मंदिर की एक विशेष मान्यता है। इतिहासकारों की
जानकारी के अनुसार काशी नरेश ने अपनी पुत्री शशिकला के विवाह के लिए स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने देश विदेश से राजकुमारों को आमंत्रित किया। लेकिन इसी दौरान उन्हें यह पता लगा कि उनकी पुत्री शशिकला राजकुमार सुदर्शन से प्रेम करती है। इसके उपरांत उन्होंने सीक्रेटली चुपके से अपनी पुत्री शशिकला का विवाह राजकुमार सुदर्शन से करा दिया। ये जानने के उपरांत स्वयंवर में आए हुए दूसरे अन्य राजा और राजकुमार क्रोधित हो गए और उन्होंने काशी नरेश से जंग छेड़ दिया। और ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार सुदर्शन माँ दुर्गा के भक्त थे और इसी स्थान पे उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा करी और उनका आह्वान किया। इसके उपरांत माँ दुर्गा स्वयं अपने सिंह पे सवार होकर आई और राजाओं का वध किया और राजकुमार सुदर्शन को जीत दिलवाई। और उसी स्थान पे जहाँ पे राजकुमार सुदर्शन ने माँ दुर्गा की आराधना की थी, वहीं दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की नटोर सिटी की महारानी भवानी ने कराया। यह नटोर सिटी आज के बांग्लादेश में। आप काशी आएं और यहाँ पे गंगा नदी पे स्थित घाटों के बारे में ना जाने ना घूमे का संभव। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे लगभग 84 घाट स्थित हैं, जिसके एक सिरे पे सी घाट है और दूसरे सिरे पे आदिकेशवा। ये सारे घाट 7 से 8 किलोमीटर की कच्छ में स्थित हैं। आइए यहाँ के प्रमुख घाटों के बारे में जानते हैं। प्रारंभ करते हैं अस्सी घाट से। अस्सी घाट को जमबेदा घाट भी कहा जाता है, जो यहाँ के घाटों में एक सबसे प्रमुख घाट है। ऐसी मान्यता है कि शुंभ और निशुंभ असुरों से लड़ते वक्त माँ दुर्गा का तलवार इस स्थान पे गिरा था। मणिकर्णिका घाट, ये ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति का लास्ट रिचुअल अगर यहाँ किया जाता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। इस घाट को महामशान घाट भी कहा जाता है। दशामेश घाट, इस घाट की ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने यहीं पे दशामेश यज्ञ किया था और बनारस की भव्य गंगा आरती भी इसी घाट पे की जाती है। अहिल्या घाट, ऐसा कहा जाता है कि इस घाट को पहले केवलगिरी घाट कहा जाता था, परंतु इंदौर की रानी रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में इस घाट का नाम बदल के अहिल्या घाट कर दिया गया। तुलसी घाट, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भी बैठ के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया था और ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस का मैन्युस्क्रिप्ट एक बार यहाँ गंगा नदी में गिर गया, जो डूबने की बजाय यहाँ तैरता रहा। केदार घाट, घाट का निर्माण विजयनगर के महाराज ने करवाया और भगवान शिव के केदार रूप के नाम पे इस घाट का नाम केदार घाट रखा गया। इस घाट के नजदीक पार्वती कुंड स्थित है, जिसकी ये मान्यता है कि इस कुंड के पानी में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। गंगा महल घाट, सन 1830 में बनारस के महाराजा ने यहाँ पे एक महल का निर्माण करवाया और उसी वजह से इस घाट का नाम गंगा महल घाट। ये थे कुछ प्रमुख घाट जो बनारस में स्थित। इन घाटों में रिसेंटली ऐड हुआ है वो नमो घाट, जिसे भारत सरकार ने रिसेंटली बनवाया और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हैं, मीन्स कि हमारा प्रयास सफल हुआ और हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं, दे रहे हैं, वो आपके लिए फॉर्मेटिव है, रोचक है और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं झारखंड के शहर देवघर में। देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर को रावणेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रावण, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, प्रसन्न करने के लिए हिमालय में तपस्या कर रहा था और इस तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव को वरदान देने पहुंचे, उसने महादेव से अपेक्षा व्यक्त करी कि वो कामना लिंग को लंका लेके जाना चाहता है और महादेव से भी लंका चल के वहाँ विराजमान होने की आग्रह करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, महादेव तो भोले भंडारी, कभी अपने भक्तों को निराश नहीं। रावण की बात को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने एक कंडीशन रखी कि इस शिवलिंग को धरती पे जहाँ पे भी रख दिया जाएगा, ये वहीं स्थित हो जाएगा और फिर उसे वहाँ से हिलाया या उठाया नहीं जा सकता। रावण ने इस शर्त को माना और इस शिवलिंग को लेकर के लंका की तरफ चल पड़ा। ये सारी जानकारी जब देवताओं को मिली तो वो परेशान हो गए कि महादेव अगर कैलाश पर्वत छोड़ के लंका जाके निवास करने लगेंगे तो रावण महादेव की छत्र छाया में ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। ये सारे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगे। भगवान विष्णु ने वरुण देव, जो कि पानी के देवता हैं, को निर्देशित किया कि वो रावण के शरीर में आचमन के जरिए प्रवेश करें। रावण
लंका जाते वक्त जब देवघर पहुंचा तो उसे लघुशंका लगी और कभी फिर वहां एक व्यक्ति दिखा जो कोई और नहीं, भगवान विष्णु का ही एक रूप था। शिवलिंग नवर करके रावण लघुशंका के लिए चला गया, परंतु वरुण देव पेट में थे। इसकी वजह से लघुशंका में से काफी समय लगा और इस व्यक्ति को शिवलिंग हैंडओवर करके आया था वो आज हुआ और उसने शिवलिंग को वहीं देवघर में रख दिया। रावण जब वापस लौटा तो उसने शिवलिंग को उठाने की चेष्टा करी, प्रयास करा, लेकिन वो शिवलिंग अपनी जगह से नहीं हिला। इसकी वजह से रावण क्रोधित हो गया और अपने अंगूठे से शिवलिंग के ऊपरी सिरे दबाया और वो शिवलिंग का कुछ हिस्सा जो है वो धरती में समावित हो गया। तो वैसे आप देखते हैं यहाँ पे जो शिवलिंग है का टॉप पोर्शन है, कुछ हिस्सा ही ऊपर आपको। तो रावण ने क्रोध में यह हरकत कर दी, लेकिन बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो भगवान उससे माफी मांगने की प्रार्थना करने लगा और उसने यहाँ पे यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान महादेव को अपने सर काट के चढ़ाने शुरू किया। 9 सर काट के चढ़ाने के बाद जब वो 10वां सर चढ़ाने जा रहा था तो महादेव प्रकट हुए और जो बाकी 9 सर थे वो भी जोड़ दिया। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर को हिंदी में वैद्य कहा जाता है और तभी से शिवलिंग को बाबा बैद्यनाथ के जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में ही माँ पार्वती का भी एक मंदिर है जो पीठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है माँ सती का हृदय यहाँ पे गिरा था, इसलिए पीठ भी। जब आप इस मंदिर को विजिट करते हैं तो आप देखेंगे कि बाबा बैजनाथ के मंदिर और माँ पार्वती के मंदिर के शिराओं को पवित्र धागे से बांधा गया है। यहाँ पे माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों का टिकट बंधन किया जाता है। अगर आप बाबा बैजनाथ के बासुकीनाथ के दर्शन के बिना ये यात्रा आप अधूरी रह जाए। नाथ जी का मंदिर बाबा बैजनाथ से लगभग 50 किलोमीटर। मंदिर की मान्यता ये है सागर मंथन के लिए भगवान शिव ने जब वासुकी जी को दिया था, समुद्र मंथन के उपरांत वासुकी जी को यहाँ पे स्थापित किया गया और तभी से यहाँ पे महादेव के साथ वासुकीनाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे सारी कहानी और चीज़ों के बारे में जानकारी देने लगूँ। तो बाबा बैजनाथ धाम देवघर की एक डिटेल वीडियो मैं एक फ्रेश डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई कार्ड में मिल जाए, आराम से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर आपको काशी विश्वनाथ और बैजनाथ के दर्शन एक साथ करने हैं कि आइटनरी कैसे प्लान करेंगे और कहाँ से शुरू हो। दोनों प्लेसेस को विजिट करने के लिए हमारी रिकमेंडेशन आप अपनी यात्रा काशी से शुरू। A1 पे आप काशी पहुँचे, A1 के बाद आप बनारस पहुँच होटल स्टे करें, होटल चेक इन करें, वहाँ स्टे करें और शाम को रमेश घाट में आरती का आनंद लें। A2 में आप लोकल काशी विजिट का प्लान कर सकते हैं। आप अपना दिन का प्रारंभ काशी विश्वनाथ मंदिर के विजिट से शुरू कर सकते हैं। कॉरिडोर के काशी विश्वनाथ मंदिर विजिट करते हैं, साथ ही साथ कालाक्षी मंदिर, पूर्णा मंदिर, प्रमोशन, साथ ही साथ आप कालाक्षी मंदिर, मंदिर, काल भैरव और महामृत्युंजय मंदिर विजिट करें। आप वापस लौटें, ब्रेकफास्ट करें, फिर रिमेनिंग साइटसीइंग प्लेसेस की तरफ प्रस्थान करें। इनमें प्रमुख होगा आपका वेंकटमोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, माता मंदिर BHU आप विजिट कर सकते हैं और अगर आपके पास समय है तो आप सारनाथ भी जा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट ये सारा सब कुछ घूमने को पूरा दिन लग जाएगा। शाम का टाइम आप बनारस में मार्केटिंग शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप बनारस की फेमस बनारसी सिल्क साड़ियाँ परचेज कर सकते हैं। Day 3 में आप सुबह वाराणसी से निकले बाबा बैजनाथ के लिए करेंगे। आप ट्रेन, रोड या रेल, बाई एयर, बाई रोड या बाई ट्रेन जा सकते हैं। बाबा बैजनाथ पहुँचने के लिए जो प्रमुख रेलवे स्टेशन सिटी जंक्शन की काफ़ी सारे शहरों से वाराणसी से बहुत सारी है वो connect करती है। बाबा बैजनाथ का भी एक रेलवे स्टेशन वहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी 450 किलोमीटर आपको तकरीबन 8 से 9 घंटे Day 3 आपका पूरा दिन में जाता है। Day 3 आप पहुँच के चेक इन करें, रात को स्टे करें। Day 4 नेक्स्ट डे मॉर्निंग आराम से बाबा बैजनाथ मंदिर के दर्शन के लिए नॉर्मल रश है 4 घंटे का समय लग करें। बाबा के दर्शन करने के उपरांत आप फिर प्रांगण में कई सारे और मंदिर छोटे प्रमुख आप दर्शन जिनमें से प्रमुख हो माँ पार्वती जिसको दोपहर के प्लान कर सकते हैं बासुकीनाथ जी के ट्रेन बाई रोड ट्रेन आप दिल्ली से आप ट्रेन मिलेगी बासुकीनाथ ट्रेन के जरिए आप बासुकीनाथ ट्रेन जाना चाहते हैं अपनी गाड़ी से आप बासुकीनाथ और शाम को रिटर्न वापस और Day 5 को आप अपनी रिटर्न जर्नी प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रेन कर रहे हैं आप आपको आ सकते हैं बाबा धाम से
सकते हैं और आप इन शॉर्ट ड्यूरेशन बाबा बैजनाथ यात्रा आप 4 नाइट 5 डेज में प्लान कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस यात्रा में हम आपकी मदद तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वर्ड्स तो ये प्लान कर दें। मुझे खुशी होगी कि हम आपकी उस यात्रा में आपके माध्यम से बाबा बैजनाथ और काशी विश्वनाथ प्रमुख जी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाबा बैजनाथ के बारे में और डिटेल में जानने हमारे चैनल विजिट करते रहिए। बाबा बैजनाथ के बारे में और जानने के लिए हमारे बने रहिए। साइटसीइंग प्लेसेस की बाबा बैजनाथ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल विजिट कीजिए और वीडियो को बाबा बैजनाथ की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वो भी देख सकते हैं। और जैसा हमने काशी के बारे में आप सारी जानकारी वैसे ही देवघर और बाबा बैजनाथ के बारे में दोबारा आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार। मैं दोबारा आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।